नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का नाम है एक टोकरी मिट्टी का भार। आशा है आप सबको कहानी बहुत पसंद आएगी। आइए सुनते हैं कहानी। एक गांव के जमींदार की कोठी के सामने एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी थी। बुढ़िया और उसकी 4 साल की पोती उस झोपड़ी में रहती थी। जमींदार को अपनी कोठी का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की बहुत इच्छा थी। बुढ़िया से बहुत कहा गया कि वह अपनी झोपड़ी हटा ले, लेकिन वह पूरी जिंदगी इस झोपड़ी में रही थी, इसलिए वह अब इससे मरने के बाद ही अलग होना चाहती थी। उसका पति इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। बहू भी एक 5 साल की लड़की को छोड़कर दुनिया से चल बसी थी। अब उसकी पोती ही उसके वृद्धा काल में एकमात्र सहारा थी। जब उसने जमींदार की इच्छा को सुना, तब से वह बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि वह झोपड़ी से बिना मरे नहीं निकलना चाहती थी। जमींदार के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे वकीलों की थैली गरम कर उन्हें अदालत के माध्यम से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और बुढ़िया को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन जमींदार उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और वहां काम करवा रहे थे कि वह बुढ़िया हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। जमींदार ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, साहब अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो मेरी विनती है। जमींदार के हाँ कहने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छोटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि इस झोपड़े से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे शायद वह रोटी खाने लगेगी। अगर आप आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी भर लूं। जमींदार ने आज्ञा दे दी। बुढ़िया झोपड़ी के भीतर गई। वहां से उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर जमींदार से प्रार्थना करने लगी कि कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर रख लूं। अब जमींदार के मन में कुछ दया आ गई, इसलिए किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे तो देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। एक बार फिर उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह 1 इंच भी नहीं हिली। वह लज्जित होकर कहने लगे, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, जमींदार साहब नाराज ना होइएगा, परंतु जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी का भार नहीं उठाया गया तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, इसका भार आप कैसे उठा सकेंगे। बुढ़िया की बात सुनकर जमींदार साहब का अहंकार चूर चूर हो गया और वह अपने कर्म का पश्चाताप करने हेतु उन्होंने बुढ़िया से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।